नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलबोर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस विद यू एक्शन प्लान फॉर बी फॉर्म, डी फॉर्म, फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स। First of all, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting of the thumbnail and media recording of this presentation. तो आइए बात करते हैं हम आज की सिचुएशन। हम सबको क्लियर है, यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन आ गई है, एग्ज़ाम होंगे। आपके पास 1.5 महीने के करीब टाइम है, तो अपने मन के अंदर जितने भी नेगेटिव विचार हैं वो सब त्याग दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को जगाइए और एक बार जुट जाइए। ये आप कर सकते हैं, पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे आपका एक्शन प्लान डिस्कस करना चाहूँगा कि इन 1.5 महीनों में किस तरह से आप अपनी तैयारी करें और एक विन विन सिचुएशन में पहुँचें। आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, इस समय का सदुपयोग कैसे करें। सबसे पहले हमने अपने विचारों को, जो नेगेटिव है विचार, किसी भी तरह का नेगेटिव विचार है, उसको त्याग दीजिए। अपना एक प्लानिंग कीजिए। आज से, अभी से आप पढ़ाई में जुट जाएंगे। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, आप जो आप खुद बनाएंगे। आपके पास पूरा दिन है, उस टाइम टेबल में आपने अपने सब्जेक्ट्स रखने हैं। अपने सिलेबस के हिसाब से जो जो सब्जेक्ट्स के पेपर हैं आपके, वो देख लीजिए, उनको रखिए। उनका जितना भी मटेरियल आपने साइड में रख दिया था पढ़ाई का, आपके नोट्स, आपकी बुक्स की फ़ोटोकॉपी, जितना भी मटेरियल आपके पास है, ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सएप में जिस भी जगह पे वो रखा हुआ है, उसको आपने कलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रख लीजिए उसको। अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लीजिए दोबारा से। अपने पास रजिस्टर ले लीजिए, आज मार्केट से ख़रीद लीजिए, अगर नहीं है तो ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखिए, अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। अब जिन सब्जेक्ट्स की आपने प्लानिंग करनी है, उस सब्जेक्ट्स में से आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको सबसे आसान लगता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, सबसे पहले आपने वो सब्जेक्ट उठाना है। 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। उस टाइम मोबाइल साइड में, कोई कॉल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई, अब तो टिकटॉक भी बंद हो गया, तो आपको टिकटॉक की डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहेगी। जब तक आप कंसंट्रेशन बना के रखते हैं उतना पढ़िए। उसके बाद ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आपने फिजिकली, मेंटली रिलैक्स करना है। आप रेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ जो भी आपके एंटरटेनमेंट, जिस तरह से भी आप रिलैक्स होते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे कुछ देख लें, चाहे आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग कर लें, टीवी देख लें, गाने सुन लें, या घर में अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। रिलैक्स करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। उसके बाद फिर से जुट जाइए। जब आप एक टॉपिक आपका तैयार हो जाए, अब आपने टॉपिक, जो सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करनी है, टॉपिक का मतलब क्या है, चैप्टर का मतलब नहीं है,
आप क्वेश्चन वाइज तैयारी कीजिए, अपने पिछले पेपर्स देखिए, क्वेश्चन पेपर्स देखिए। क्वेश्चन पेपर नहीं है तो सेशनल होंगे, उसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिछले सालों के या इस साल के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो व्हाट्सएप में आपको टीचर्स ने बताए हुए हैं। क्वेश्चन वाइज तैयारी कीजिए। एक क्वेश्चन की, एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली आप उसमें से कम मैटर कर सकते हैं। आपने तैयारी कर ली, फिर पेपर पेन लेके बैठिए, लिखिए कितना याद है आपको। उससे आपको अपना इवैल्यूएशन हाथ के हाथ हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझ में आया, क्या किया आपने। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका सिलेबस ख़त्म होता जाएगा, सब्जेक्ट्स ख़त्म होते जाएंगे, एक सब्जेक्ट में अब कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, सेकंड सब्जेक्ट उठा लीजिए और सिलेबस में उस पर मार्क डाल दीजिए। कोई हाइलाइटर डाल सकते हैं, कोई कलर पेन से उसको टिक मार्क कर सकते हैं, भाई ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक के नोट्स ये हैं। जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे वो अपना तैयार रखिए ताकि आपको पेपर में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपका काम आसान हो जाए। उसके बाद आपने जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उनको अवॉइड कीजिए। नेगेटिव ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में, कई लोग डिमोटिवेट करते हैं, उनसे दूर रहिए। जो पॉजिटिविटी है उसको रखिए अपने पास, भागिएगा नहीं। हर चीज़ जो होती है वो अच्छे के लिए होती है। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये आपके लिए विन विन सिचुएशन क्यों है। आपके पेपर में, आपके सब्जेक्ट्स में जितनी आपको मेहनत करते हैं उससे आपको अगर इस तरह तैयारी करेंगे इस समय, तो आपका 10% से ज़्यादा नंबर आपके स्कोर कर सकते हैं आप। जितने भी नंबर आपके पुराने नंबरों की एवरेज है उसके मुकाबले में अगर आप तैयारी करके पेपर देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके 10% जो एवरेज नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सब्जेक्ट जो आपने आज पढ़ लिया, इसके जो किताब है, इसके जो नोट्स हैं, वो ज़िंदगी में आपके पास दोबारा नहीं आएंगे, ना कभी आप उठा के देखोगे। तो जो नॉलेज है आपकी, जो नॉलेज इसको पढ़ने से बढ़ जाएगी, वो आपको नंबर लाने में हेल्प कर रही है, आपकी नॉलेज बढ़ने में हेल्प कर रही है। जब आप पेपरों के बाद कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो यही नॉलेज आपके काम आएगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और भगवान ने जो मौका दिया है इसको पूरा यूटिलाइज़ कीजिए। लास्ट एफर्ट लगाने का चांस है, पूरा जोर लगा दीजिए और देखिएगा कि 1-1.5 महीने में आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कितना चेंज आ जाता है। आपको इसके बाद, क्योंकि आप फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर है, इसके बाद आपने नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, आप इंटरव्यू देंगे, वहाँ पे आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। तो अगर आपको अभी रिवाइज़ किया होगा तो ताज़ा ताज़ा याद होगा, आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप उनको रिप्लाई देंगे और हर इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों में एक नेगेटिविटी सी फीलिंग है, एक जो जोश था वो मिस होता जा रहा है। जितना जितना टाइम आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे ये जोश जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस जोश को ख़त्म ना होने दीजिए, क्योंकि आगे पूरी लाइफ पड़ी है आपके पास समय भी है, आपके पास अभी कोई बाहर से कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है। आप अपना जो है समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए
और अपनी पेपर की तैयारी में जुट जाइए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बी फार्म, डी फार्म, फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो दिस शुड बी योर एक्शन प्लान। कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो थंबनेल में मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल है, यू फील फ्री टू आस्क मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप अपने सब्जेक्ट्स के टीचर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक में अभी भी क्लैरिटी नहीं है या कुछ आप समझना चाहते हैं तो। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।